आगमन का पहला रविवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 33, पद संख्याएं 14 से 16। दूसरा पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, 12, अध्याय 4, 2 और संत लूका सुसमाचार, अध्याय 21, 25 से 28, 34 से 36 पद संख्याएं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज आगमन का पहला रविवार है। आगमन प्रभु के आने की तैयारी का समय है और इस समय के प्रमुख विषयों में से एक है सतर्क रहना और प्रतीक्षा करना। आगमन का धर्म विधि यीशु के आने की प्रतीक्षा करने एवं एक काबिल शिष्य बनने के लिए आमंत्रित करता है, जो धैर्य और आशा के साथ यीशु की प्रतीक्षा करते हैं। आगमन एक नई शुरुआत का समय है। हम अपने आप से सवाल करें कि क्या हम वास्तव में ईश्वर को खोज रहे हैं? हम जितना अधिक उसे खोजते हैं, उतना ही अधिक हम यह अनुभव करते हैं कि हम पापी और कमजोर हैं। एक घटना जो आगमन के मर्म को स्पष्ट करता है। कई साल पहले ओक्लाहोमा में एक बस चालक ने एक असामान्य रिकॉर्ड बनाया था। 23 वर्ष में उन्होंने बिना किसी दुर्घटना के 9 लाख मील से अधिक दूर बस चलाई थी। जब उससे पूछा गया कि उन्होंने यह कैसा किया, तो उन्होंने यह उत्तर दिया, सड़क को देखो। यह न केवल दैनिक जीवन के लिए एक सुरक्षित नियम है, बल्कि अच्छी आध्यात्मिक सलाह भी है। यदि कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, तो उसे सतर्क रहना चाहिए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक अच्छे फुटबॉल और बास्केटबॉल खिलाड़ी को हमेशा अपना ध्यान गेंद और खिलाड़ियों पर केंद्रित करना चाहिए। एक अच्छे छात्र को सतर्क, जागृत और चौकस रहना चाहिए। शिक्षक को देखना चाहिए और उसकी बातों को सुनना चाहिए और वांछित परिणाम के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी सच है। एक अच्छे ख्रिस्त विश्वासी को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से यीशु को देखने और उसके शब्द को सुनने के लिए सजग होना चाहिए और साथ ही सावधानी, सतर्कता और आशा के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। आज के पूजन विधि के पाठों में आशा और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने का संदेश स्पष्ट रूप से झलकता है। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह को राजा दाऊद के एक आदर्श वंशज की प्रतीक्षा करते हुए देखते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को सुरक्षा और न्याय दिला सकता है। यिर्मयाह एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां लोग काफी निराश में जी रहे थे। उसने देखा कि बबीलोनियों ने 18 महीने के लिए यरूशलेम को अपने कब्जे में रख दिया और अंत में इसे नष्ट कर दिया। वह अपने कुछ साथियों के साथ मिस्र देश भाग गया। फिर भी इस तमाम विनाश और अराजकता के बावजूद वह आशान्वित था। पहले पाठ में वह अपने साथी यहूदियों को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि प्रभु अपने द्वारा किए गए वादे को पूरा करेगा। इसीलिए हमें चारों ओर भयावह घटनाओं और नैतिक पतन के बावजूद डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने क्या वादा किया है? ईश्वर दाऊद के लिए धार्मिक डालियां उगाएगा, दाऊद के लिए न्याय की टहनी उगाएगा और उस डाली व टहनी के जरिए हमें सही और धर्मी बनाएंगे। यिर्मयाह यीशु के बारे बता रहा था। दाऊद यहूदा के वंश का था, उसी प्रकार यीशु भी यहूदा के वंश का था। यीशु पुराने नियम की सभी यहूदियों के लिए आशा का संदेश होगा। यिर्मयाह की भविष्यवाणी यीशु मसीह की ओर इंगित करता है। हम भी आगमन के समय भविष्य की ओर देखते हैं। हमारी पूजन विधि मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कराती है। एक तरह से पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि प्रभु पुनः आएंगे। जैसे नबी यिर्मयाह ने आशा और सावधानी के साथ प्रतीक्षा की
और इस्राएल के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया, वैसे ही हमें मसीह ने के वफादार शिष्य के रूप में उसी आशा, चौकसता और सतर्कता के साथ प्रभु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आज के सुसमाचार में यीशु अपने दूसरे आगमन के बारे बताते हैं। लूकास अध्याय 21 में यीशु अपने शिष्यों से सतर्कता और प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में कहते हैं, जब वे महिमा में मनुष्य के पुत्र के आने की प्रतीक्षा करते हैं। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि लूकास का सुसमाचार रोमियो द्वारा 17 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश के बाद लिखा गया था। उस समय कई ईसाइयों ने इस घटनाओं की व्याख्या एक संकेत के रूप में की थी कि यीशु का दूसरा आगमन निकट था। यरूशलेम के पतन और मंदिर के विनाश ने पहले के ईसाइयों के लिए विश्वास का एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। चूंकि दुनिया का अपेक्षित अंत नहीं आया था, इसीलिए कई ईसाइयों ने मसीह के दूसरे आगमन में अपना विश्वास छोड़ दिया, अपने विश्वास को त्याग दिया और अनैतिक जीवन जीने लगे। इसीलिए अपने समुदाय को उन संकेतों के बारे में याद दिलाने के बाद जो यीशु के दूसरे आगमन से पहले होंगे, लूकास उन्हें यीशु की चेतावनी देता है, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी आत्मा भोग और मतवालापन और शारीरिक चिंता में डूब जाए। जो कुछ होने वाला है उससे बचने और यीशु में सुरक्षित रहने की सामर्थ्य के लिए निरंतर प्रार्थना करो। ऐसा करने के लिए हमें समय के संकेतों से रूबरू होना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करना है। यीशु की भविष्यवाणियां डरावनी लग सकती है, लेकिन वह चाहता है कि उसके चेलों को यकीन हो जाए कि उन्हें डरना नहीं है, बल्कि उन्हें मजबूत होना है। वह अपने शिष्यों को शक्ति के लिए प्रार्थना करने और उनके लायक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। संत पौलुस हमें दूसरे पाठ में कहते हैं, प्रभु यीशु के आगमन पर हम सभी एक ईश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष पाए जाएं। यीशु हमें यह भी आश्वासन देता है कि भविष्य में चाहे जो भी भय हो, वह हमारे साथ उपस्थित रहेगा और अपने अनुयायियों की देखभाल करेगा। प्रभु हमें आगमन के दौरान अपने जीवन का आकलन करने और आने वाले जन्म पर्व को खुशी पूर्वक मनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आगमन हमारे जीवन में सुधार और परिवर्तन को गहरा करने का समय है। हमारे दैनिक जीवन में कभी कभी आने वाली विपत्तियों के बीच संत लूकास हमें यीशु पर भरोसा करने की याद दिलाता है। हम ऐसी घटनाओं और परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं जो हमें निराशा की ओर ले जा सकती है। हालांकि प्रार्थना के माध्यम से हम यीशु के शब्दों में और हमारे साथ उनकी निरंतर उपस्थिति में सभी चीज़ों को सहन करने और हमारे संसार में परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए शक्ति और सांत्वना पाते हैं। ऐसी स्थितियों में जब हम आपदा से अभिभूत महसूस करते हैं कि हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो हमें यीशु के सांत्वना का संदेश को याद रखना चाहिए। उठो, अपने सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट है। लूकास अध्याय 21 पद संख्या 28। आगमन का समय प्रतीक्षा का समय है, जिसे परंपरागत रूप से तैयारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है, इस पर विचार करने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। जैसा कि हम उम्मीद से उसके दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, हम परमेश्वर के वचन और संस्कारों द्वारा पोषित किए जाते हैं। यीशु ख्रिस्त मिस्सा बलिदान के दौरान हमारे जीवन में हैं। हम रोटी और दाखरस के रूप में उनके मृत्यु और वास्तविकता आगमन का अनुभव करते हैं। यीशु हमारे दैनिक जीवन में हमें मजबूत करने के लिए वचन और संस्कार के माध्यम से आते हैं। आइए हम इस आगमन में और अधिक सतर्क रहें। आगमन का यह समय हमें अधिक सतर्क और प्रार्थनापूर्ण बनाने में मदद करें। आइए
हम इस अवसर का लाभ उठाएं और यीशु को अपने प्रभु मानकर उनके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करें। आमीन।